हाय एवरीवन, ये है इजी इंग्लिश और आज की इंग्लिश पाठशाला में हमारे पास हैं दो इडियम्स, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। एक का मीनिंग सीखेंगे, दूसरा का खुद ब खुद आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में भी मैं बताऊंगी कि क्या है मीनिंग्स। पहली बात हिस्ट्री की। द idioms came into being during the late 18th century जब मार्केट में इन्वेस्टर्स इन idioms को यूज़ करते थे। बेसिकली जब वो पैसा लगाते थे तो बोलते थे ऑल द वे अप, जब पैसा निकालते थे तो बोलते थे ऑल द वे डाउन। एंड दीज डेज इट इज़ यूज एज अ स्लैंग टू, यानी इनफॉर्मल तरीके के लिए भी ये idioms यूज़ किए जाते हैं। इन idioms के ना 4 मीनिंग्स हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हर एक मीनिंग का एक एग्जाम्पल होगा ताकि आपको यूसेज और मीनिंग दोनों अच्छे से समझ आ जाए। सो द फर्स्ट मीनिंग इज टू असेंड अ माउंटेन, हाईवे, ब्रिज एक्सेट्रा, यानी माउंटेन, हाईवे या ब्रिज पर चढ़ना। दूसरा, टू डू समथिंग अंटिल अ पॉइंट, यानी लाइफ में एक पॉइंट तक कोई चीज़ कंटिन्यूसली करना। तीसरा, टू इंक्लूड ऑल इन हायरार्की, यानी हायरार्की में जितने हैं उन सबको इंक्लूड करना। एंड फोर्थ, ड्रग इंड्यूस्ड क्रेजीनेस, यानी जब आप ड्रग्स लेते हैं उसके बाद जो पागलपन शुरू होता है उसको भी कहते हैं ऑल द वे अप। हिंदी में कहा जाए तो किसी पर्वत, सड़क, पुल आदि पर चढ़ना, एक स्टेज तक कुछ करना, सभी को पदानुक्रम में शामिल करना, नशीली दवाओं से प्रेरित पागलपन। डोंट वरी, हर एक मीनिंग का एक एग्जाम्पल है इस वीडियो में, सो यू विल गेट व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय द इडियम ऑल द वे अप। फर्स्ट एग्जाम्पल, I was all the way up to the top of the hill and the view was amazingly beautiful. सिद्धि was right. यानी मैं हिल की चोटी तक चढ़ गई और उसके बाद जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर था। सिद्धि सही थी, यानी सिद्धि ने कहा होगा कि भाई तुम जब टॉप पर चढ़ जाओगी हिल के, यू विल फाइंड इट अमेजिंगली ब्यूटिफुल, एंड दैट इज़ वॉट द पर्सन इज रेमिनिसिंग अबाउट। Second, I learnt Kathak all the way up to 10th standard. But the board exams made me study for most part of the day and hence I couldn't continue the classes. यानी कथक मैंने 10वीं स्टैंडर्ड तक सीखा और उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स के कारण मैं मोस्टली पढ़ती रहती थी और क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई। नाउ दिस इज द सेकेंड मीनिंग ऑफ द इडियम, यानी टू डू समथिंग अंटिल अ पॉइंट इन योर लाइफ। थर्ड मीनिंग, जब आप हायरार्की को इन्वॉल्व करते हैं, द चैनल इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, इट हैज़ बिन सिंकिंग सिंस 3 years नाउ, द इम्पैक्ट विल बी बोर्न बाय ऑल द वे अप टू द CEO, यानी चैनल प्रॉफिट्स नहीं बना रहा है, 3 साल हो गए कि ये सिंक कर रहा है और अब जो इम्पैक्ट होगा वो ऊपर तक CEO तक होगा। सो ऑल द वे अप, जब आप हायरार्की में सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। Third example, he was intoxicated. This is why he was all the way up and kept banging the door like a crazy person. So he was intoxicated, यानी वो नशे की हालत में था और इसीलिए वो all the way up था और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था जैसे कि वो पागल हो गया हो। So this is all the way up. I hope you got the meaning. If not, please comments. I'll help you sort the confusion out. Thanks for watching.